क्लास 11th मैथ्स चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का अगला टॉपिक हमारा है ज्योमेट्री प्रोग्रेशन। शॉर्ट में इसको बोलते हैं जीपी। गुणोत्तर श्रेणी है ये। ऐसी श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी हमारी होती क्या है? ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद को एक अचर राशि से गुणा करने से प्राप्त होता है तो गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। कॉमन रेशियो जो इसका होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ लिख लिया हमने 2, 4, 8 और 16। ये जैसे पद है, इसके पहले वाले में 2 का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, और अगर 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ जाएगा 2 का, और ये 8 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ये 16 हो जाएगा। जो कॉमन रेशियो इसका होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 आ जाएगा, जब 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ जाएगा, 8 का में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 आ जाएगा। इसमें एक पैटर्न बन रहा है, इसमें एक पैटर्न बन रहा है। तो ये हमारी जीपी है तो ये सीक्वेंस, लेकिन सीक्वेंस हमारी ये जीपी के तरीके है, ये जीपी में है। इस अचर राशि को जो कॉमन रेशियो हमारा आता है वही सार्व अनुपात वही होता है हमारा। इस अचर राशि को गुणोत्तर श्रेणी का गुणोत्तर अनुपात या सार अनुपात कहते हैं। जैसे कोई हमारा सीक्वेंस है, कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल है तो वही हमारा कॉमन रेशियो हो जाता है, गुणोत्तर श्रेणी या सार्व अनुपात हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे ये 1, 2, 4, 8, ये इसमें अगर 2 का प्रथम पद में 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई जब हम 4 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये हमारी जीपी में है। अगर एक श्रेणी हमारी ये ले लिया जाए 1, 1, 3, 5, 9, इसमें देखो कोई हमारा पैटर्न नहीं बन रहा है। 1, 3, 5, 3 में जैसे हमने 1 को घटाया, ये तो देखो इसका जो सार अनुपात है, सार अनुपात जो निकलता है हमारा प्रथम पद का, इसमें भाग देते हैं। कोई भी पद ले लिया जाए हम, ये जैसे दिया गया था 1, 3, 5, 9, ये कोई हमारी श्रेणी है। देख रहे हैं कि ये किस प्रकार की श्रेणी है, 1, 3 और 5, 9, तो ये कोई भी श्रेणी हमारी है ही नहीं। ये सीक्वेंस तो ये है ही नहीं हमारा। इसका जो कॉमन रेशियो है वो इक्वल नहीं है, कॉमन रेशियो इसका इक्वल है ही नहीं है। जब 1 का डिवाइड 3 में करेंगे, जब 1 का डिवाइड हम 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, जब 3 का डिवाइड हम 3 का डिवाइड 5 में करेंगे तो 5/3 ही आएगा। ये कॉमन रेशियो इसका इक्वल नहीं है, तो ये नॉट जीपी है, ये नॉट जीपी में है। अगर कॉमन रेशियो हमारे इक्वल आता वो सीक्वेंस हमारा जीपी में होता, वो श्रेणी हमारी जीपी में होती। सार अनुपात का एक फार्मूला और होता है, आर निकालना। आर हमारा यहाँ पर सार अनुपात है। कॉमन रेशियो यहाँ पर जैसे है कोई भी पद ले लिया जाए, जैसे ये पद है इसके पूर्व पद, इससे पूर्व पद ये, और जैसे यहाँ 16 भी होता कोई पद, जैसे हमने 16 ले लिया यहाँ पर, इसके पूर्व पद 8 हमने ले लिया, तो इससे भी हमारा आर निकल आ जाएगा। अगला है गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद। गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद जनरल टर्म ऑफ जीपी। यहाँ जो श्रेणी हमारी है, श्रेणी और एक श्रेणी और लिखे ले रहे हैं हम, ये होता है प्रोग्रेशन। ये श्रेणी में केवल हमारा इंग्लिश का केवल अंतर रहता है बस। ये हमारा प्रोग्रेशन माने श्रेणी होती है, और ये हमारी सीरीज माने श्रेणी होती है। जो सीरीज होती है वो योग वाली सीरीज होती है। जो भी सीक्वेंस हमारा होता है वो योग वाला होता है, और जो प्रोग्रेशन हमारे होती है ये केवल कामा करके लिखा जाता है। जो सीक्वेंस का योग कर दिया जाता है तो वही हमारी सीरीज बन जाती है। गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद। गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद होता है AR⁻n - 1। तो इसके डिफिनीशन को कैसे
कहेंगे गुणोत्तर श्रेणी के n वें पद को ही हम उसका व्यापक पद कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद का डिफिनीशन होती है गुणोत्तर श्रेणी के n वें पद को उसका व्यापक पद कहते हैं। अगर हमारा गुणोत्तर श्रेणी में अगर nवां पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद अगर यल दिया हो तो तब उसका फार्मूला क्या बनेगा? तो फार्मूला हमारा होगा यल इक्वल टू, यल यहाँ पर अंतिम पद है, यल इक्वल टू AR⁻n-1। ए है प्रथम पद है हमारा, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद है, आर हमारा सार्वनुपात है, कॉमन रेशियो है, और n हमारा टर्म है, पदों की संख्या है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का अंत से n वां पद, किसी गुणोत्तर श्रेणी का अंत से n वां पद, तो अगर अंत से n वां पद दिया है n वां पद तो L/r⁻n-1। L हमारा अंतिम पद है, R सार्वनुपात है, कॉमन रेशियो है, और n है पदों की संख्या। अब गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, जब योगफल की बात आ जाए तो ये हमारी एक सीरीज है। अगर योगफल की बात ना आवे तो ये हमारा होता है प्रोग्रेशन। केवल क्या है कि इंग्लिश में केवल हमारा फर्क रहता है बस। अगर योगफल की श्रेणी है तो सीरीज उसको कहेंगे, अगर केवल सीक्वेंस के बारे में कहा गया है तो वो हमारा प्रोग्रेशन है। सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ GS, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। फार्मूला होता है SN इक्वल टू A×r⁻n-1 अपान r-1, जब r ग्रेटर देन 1 हो। जब एक से बड़ा हमारा r अगर है, अगर 2 ग्रेटर देन 1 है, r का मान 2 है, एक से बड़ा है, तो फार्मूला ये यूज होगा। अगर हमारा r छोटा है, एक से छोटा, अगर r की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 लेस देन 1 है, तो फार्मूला हमारा ये यूज होगा। तो SN इक्वल टू, और यस हमारा ये पदों का योगफल है, SN है पदों का योगफल, A×1 - r⁻n अपान 1 - r। एक फार्मूला और है गुणोत्तर श्रेणी के, जब L हमारा अंतिम पद दिया हो, प्रथम पद दिया हो, सार्वनुपात दिया हो, L है L_r-a अपान r-1, और r ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा r होना चाहिए। L इक्वल टू, L हमारा अंतिम पद है, ये हमारा प्रथम पद है, r सार्वनुपात है। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.3, क्वेश्चन फर्स्ट, गुणोत्तर श्रेणी के 5/2, 5/4, 5/8 का 20वां पद तथा n वां पद ज्ञात करना है। तो श्रेणी पहले यहाँ पर लिख लेंगे 5/2, 5/4, 5/8 अप टू डॉट का 20वां पद इसमें हमको बताना है। पदों की संख्या यहाँ पर है 20 है। यहाँ पर देखेंगे ये तो जीपी में है, जीपी तो है, खुद कह दिया गया है कि ये जीपी में है, तो इसका सार्वनुपात हमने बताया है कि आर जैसे निकालना हो, पूर्व पद मतलब क्या है कि कोई पद और पूर्व पद, इससे पूर्व पद कोई भी पद ले लिया जाए, जैसे हमने 5/8 ले लें और इसके पूर्व पद ये है, इसका डिवाइड इसमें कर देंगे, और जैसे ये पूर्व पद जैसे ये हमारा कोई पद ये ले लिया, इससे पूर्व पद हमारा 5/2 है, जब 5/2 का डिवाइड इसमें करेंगे, जो कॉमन रेशियो हमारा होगा इस श्रेणी का वो इक्वल होना चाहिए, बस वही हमारी जीपी होती है। पता चले 3 सीरीज हमारी इक्वल है, इसके आगे वाली सीरीज जीपी में नहीं है, तो पूरी श्रेणी हमारी नॉट जीपी हो जाएगी, वो जीपी में नहीं है। अगर कोई भी श्रेणी दी गई है वो सभी उसका कॉमन रेशियो इक्वल होना चाहिए, तभी वो जीपी में मानी जाती है। तो यहाँ 5/4 अपान 5/2 से डिवाइड करेंगे तभी हमारा सार्वनुपात इसमें आएगा। तो 5/4 और 5/2 का हम डिवाइड इसमें कर रहे हैं 5/2 ये, तो 5/4 इंटू, और इसको हम पलट देंगे 2/5, ये 5 से 5 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2। इसका सार अनुपात आया है 1/2 ये। तो फार्मूला होता है Tn nवें पद का AR⁻n-1। कोई भी अगर श्रेणी हमारी है उसका प्रथम पद हमारा यही होता है। तो T20 प्रथम पद है A = 5/2, तो प्रथम पद है 5/2 इंटू सार्वनुपात आया 1/2 की पावर n, तो 20 - 1।
तो यहाँ पर 5/2 इंटू 1/2 की पावर 19, तो 5 इंटू इसको लिख सकते हैं 1/2 ये इंटू 1/2 की पावर 19, तो 5 इंटू अब हमारा हो जाएगा 1/2 की पावर 19 प्लस 1, ये गुणा में घाते जुड़ती हैं जब हमारे बेस हमारे इक्वल हों, तो 5 इंटू तो 1/2 की पावर 20, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 तथा सारानुपात 2 हो। तो पहले जो दिया गया है इसमें हम सब लिख लेंगे गिवन, इसमें क्या क्या पहले दिया है, अगर उसका यूज ना हो तो कोई बात नहीं, पहले जो दिया गया है उसको पहले हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। किसी गुणोत्तर श्रेणी का 20वां पद बताना है हमको, T12, ये हमको यहाँ पर बताना है। और इसमें जैसे Tn होता है हमारा a r की पावर n-1 है, a और r और n की आवश्यकता यहाँ पर है जब इसका मान हमको बताना पड़ेगा। तो अब इसको हल करेंगे, दिया गया है जिसका 8वां पद 192 है, T8 दिया गया है 192 है, और सार अनुपात दिया है 2 दिया है, कॉमन रेशियो हमारा यहाँ पर 2 गिवन है, तो इसको हम हल कर लेंगे। तो फार्मूला ये हमारा है, T12 निकालने के लिए क्या है कि A R और N की हमको आवश्यकता है बस, R तो यहाँ निकला हुआ है, तो A R की पावर 7 और 192, A इंटू R दिया है 2 की पावर 7 और 192, तो इम्प्लाइज तो हो जाएगा A इक्वल टू 192/2 की पावर 7, इसको हल करेंगे 192/2 की पावर 4 और 2 की पावर 3, तो 192 ये हो जाएगा 16 इंटू 8 हो जाएगा, 192/128 हो जाएगा ये। इसके बाद इसको हम काट देंगे 192/128 को 64 से काटेंगे, इसको 2 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 3/2। अब हमको T12 का मान निकालना है, तो फार्मूला इसका होता है A R की पावर 12-1, तो A प्रथम पद है 3/2 और कॉमन रेशियो है 2, तो 2 की पावर 11, तो 3 इंटू ये जब 2 है 1/2 इंटू 2 की पावर 11। अब इसको कर लेंगे अपान में, 2 की पावर 11/2, इसकी घाते कि जब बेस बराबर हो तो पावर घट जाती हैं, 3 इंटू 2 की पावर 11 माइनस का 1, तो 3 इंटू 2 की पावर 10। बस यही हमारा आंसर हो गया यहाँ से। अगर आप लोग इसको और हल करना चाहते हैं तो और हल कर लीजिए, लेकिन यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां 8वां तथा 11वां पद क्रमशः P Q तथा S हैं, तो दिखाइए कि Q² = PS, प्रूफ दैट करना है। तो किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद दिया है यहाँ पर T5 है, तो P है, ये P के बराबर है ये, और यहाँ पर जो प्रथम पद है तो यहाँ पर मान लेंगे GP का प्रथम पद A और सार्व अनुपात स्मॉल r है, ये तो P है, तो T5 = P इम्प्लाइज, तो A R की पावर 4 = P, ये हो गया पहला नंबर। इसके बाद है कि 8वां पद Q है, T8 8वां पद यहाँ पर Q हमारा है, तो A R की पावर 7, तो Q, ये हो गया दूसरा नंबर। और 11वां पद T11, 11वां पद हमारा S है, तो A R की पावर 10, S
ये क्वेश्चन नंबर हो गया 3। कोई इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पी एस है, पी और एस का मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1 और 3 का मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ए आर की पावर 4 इंटू ए आर की पावर 10 राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड में यहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि यहाँ जो राइट हैंड साइड में पी एस है, तो राइट हैंड साइड में पी एस है, तो क्या करेंगे कि 1 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर पी और एस का, तो पी इंटू एस का, पी एस का मल्टीप्लाई किया और ये ए आर की पावर 4 ए आर की पावर 10 इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हम और इधर हमारा क्यू स्क्वायर है और ए आर की पावर 7 का पूरा होल स्क्वायर यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 14 और पी एस ये हो जाए ए आर की पावर 7 की पावर 2 और पी एस को हम इधर कर लेंगे, नहीं पी एस राइट हैंड साइड में हमको पी एस लाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा पी एस इक्वल टू, अब ये देखो ए आर की पावर 7 ए आर की पावर 7 है, तो इसके स्थान में हम क्यू को रख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। प्रूव्ड हो गया ये। क्वेश्चन 4 नंबर, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद -3 है, तो सातवां पद ज्ञात करना है। पहले यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद मानते हैं और जो यहाँ पर गिवन है सब यहाँ पर नोट कर लेंगे। गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए, गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात कॉमन रेशियो स्मॉल आर है। अब यहाँ पर जो गिवन है तो यहाँ पर नोट कर लेंगे। किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद T4 कह रहा है कि चौथा पद दिया है यहाँ पर, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है, दूसरे पद का वर्ग है, T2 का स्क्वायर है। यहाँ पर क्वेश्चन पहले से दे दिया है कि कहा गया श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग, दूसरे पद का स्क्वायर है तथा प्रथम पद, और प्रथम पद दिया है -3 है, प्रथम पद -3 है और सातवां पद यहाँ पर निकालना है T7 हमको यहाँ पर बताना है। अब हमको आर की केवल आवश्यकता है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे T7 इक्वल टू ए आर की पावर 6, ए और आर का मान निकाल के इससे एक ए का तो निकला ही, इसमें पुट कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे ए आर की पावर 3, ये हो जाएगा ए आर हो जाएगा ये, इसकी पावर 2, तो ए आर की पावर 3 ए स्क्वायर आर का स्क्वायर। तो इसको हम हल करेंगे, ए से कैंसिल इधर हो जाएगा, आर ये आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आर और यहाँ पर हो जाएगा ए, ये आर इक्वल टू ए के बराबर है। तो यहाँ पर मान रखेंगे T7 इक्वल टू ए, आर के स्थान में ए का मान रख देंगे, ए की पावर 6 इंटू ए की पावर 7 और ए यहाँ पर -3 है, -3 की पावर 7। तो इसको हल कर लेंगे, -3 इंटू -3 की पावर 6, तो -3। अब आप लोगों को इसको सिंपल केवल करना है बस, -3 की पावर 6 का जब हल करेंगे तो 729 आ जाएगा, 729। अब इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा -2187 -2187, तो ये आंसर हो गया। अनुक्रम का कौन सा पद है? क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, 5 का फर्स्ट पार्ट है। 2,2√2,4 अप टू डॉट 128 है। कौन सा पद? पदों की संख्या इसमें बतानी है, ये कौन सा पद होगा 128। तो प्रथम पद दिया है 2 और अंतिम पद दिया है 128 है। फार्मूला होगा L इक्वल टू ए आर की पावर n-1। तो
अंतिम पद है ये हमारा होता है Tn होता है, यनवा पद यही होता है हमारा यनवा पद। तो L का मान है 128 इक्वल टू प्रथम पद है 2 और सार अनुपात हमको बताना है। सार मतलब कि क्या है, कोई पद इसके पूर्व पद। R होगा 2√2 अपान 2, तो √2 आएगा। तो यहाँ पर R का मान रख देंगे, तो √2 की पावर n-1, क्योंकि n की वैल्यू बतानी है कितने पदों पर ये आएगा हमारा 128 और 2। अब इसको लिख सकते हैं हम, ये √2 का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं इंटू √2 की पावर n-1, तो 128 √2 की पावर तो n-1 और पावर जुड़ जाती हैं, गुणा में पावर जुड़ जाती हैं जब बेस इक्वल हो हमारे। तो 128 तो √2 की पावर n+1 आएगा। अब यहाँ पर हमको बनाना है ये होगा 2 की पावर ये 6 होगा, 2 की पावर 6 का मान है 128, तो √2 की पावर n+1। जैसे 2 लिखा है तो इसको हम ए भी तो लिख सकते हैं, √2 की पावर ये होल स्क्वायर 2 को लिख सकते हैं √2 की पावर 2। अगर इसको हल करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो इसी तरह हमको ये बनाना है √2, इसको भी बनाना है। क्यों बनाएंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारा √2 है, इसलिए हम लेफ्ट की ओर बनाएंगे। तो √2 की पावर 2 होल दी पावर 6, तो √2 की पावर n+1। यहाँ पर 2 की पावर 7 आएगा, क्योंकि 2 की पावर 7 मान 128 होगा। तो ये 2 की पावर 7 यहाँ पर भी 7 होगा। अब घात के ऊपर घात है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 14। तो यहाँ पर भी 14 हो जाएगा। इसके बाद ये पक्षांतर होगा तो यहाँ पर 14 तो आ जाएगा 13। अगला क्वेश्चन है 6। x के किस मान के लिए संख्याएं -2/7 x -7/2 गुणोत्तर श्रेणी में हैं। x के किस मान, x के यहाँ पर कौन सा मान होगा कि ये 3 पद जो दिए गए हैं ये गुणोत्तर श्रेणी में है, ये इन जीपी में हों, तो x का ऐसा कौन सा मान होगा। तो -2/7 x -7/2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी अगर 3 पद हैं गुणोत्तर श्रेणी में, अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है, इन जीपी में है, इसमें क्या करेंगे, बीच वाले का स्क्वायर और प्रथम पद और ये तीसरा पद जो दिया है इसका मल्टीप्लाई, ये होता है, ये जीपी में है। ये जीपी की कंडीशन, तो अगर एबीसी अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू AC ये होता है। तो ये बीच वाले का स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू -2/7 इंटू और माइनस का 7/2, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x स्क्वायर ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर तो प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इम्प्लाइज, तो x बराबर ±1 ये आएगा। अगर यही मान रख के देख रहे हैं, फर्स्ट जब x बराबर प्लस हो तो -2/7 1 और माइनस का 7/2, जब -2/7 का जब एक में जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 7 माइनस का 7/2, और जब हम एक का डिवाइड जब इसमें करेंगे तो माइनस का 7/2 और 1, क्योंकि एक का डिवाइड हम इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7/2। ये पूरी जीपी में है, इन जीपी में है। इसी तरह माइनस की भी यही आएगा, सेकंड पार्ट जैसे ले लिया जाए तो माइनस का 2/7 -1 और माइनस का 7/2 इन जीपी। आंसर हो गया ये। तो x का मान जो आएगा -1 है।